Hello friends, welcome to Frienducation, a friendly app for easy education. आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ओनली. पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन में है और टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं, तो उसी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं. आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, so थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन आज भी बच्चों में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होती है. सब लोगों ने लर्न कर रखा, मगअप कर रखा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थी. अब थोड़ा सा जब बढ़ गए क्लासेस में तो यही इस डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुई. उसमें हुआ फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल. लेकिन आज जब आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो यही डेफिनेशन को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं जिससे बहुत मीनिंगफुल बनती है. क्या है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स prepare their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो डेफिनेशन में थोड़ा वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि आज मैंने बताया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह पे रखा हुआ है और प्रेजेंस लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल की. रीजन है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, जबकि सनलाइट और क्लोरोफिल की केवल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करने में कैपेबल हो जाते हैं. तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आप सभी लोग जानते हैं, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस. Now, क्या मीनिंग है इन वर्ड का? The word photo means light and synthesis means to build, यानी किसी चीज को बनाना. तो मीनिंग से ही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि प्लांट्स बिल्ड करते हैं अपना फूड किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. अगर मैं लिटरल मीनिंग अगर देखूं फोटोसिंथेसिस का तो इसका क्लियर मीनिंग आ रहा है कि वो अपना फूड खुद वो कुछ बना रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में. क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में. तो अब मैंने डेफिनेशन में क्या कहा? डेफिनेशन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, केवल यहाँ पे उसे की पॉइंट्स में कवर अप कर रहा हूं. मैंने कहा दो चीजें रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. वो रॉ मटेरियल्स क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है? वाटर. रॉ मटेरियल्स होता क्या है? रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल जो हमें आउटसाइड सोर्स से मिलते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? एयर से. एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. ऐसे ही वाटर प्लांट्स को कहां से मिल रहा है? वाटर सॉइल से मिलता है. सॉइल में एयर स्पेसेस होते हैं, उन एयर स्पेसेस में वाटर फिलअप होता है. रूट्स उन वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो दोनों ही ये चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों ही बाहर से मिल रहा है. अब इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेजेंस किस चीज की जरूरत होती है, तो मैंने कहा दो चीजों की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है. पहला है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल. नाउ सनलाइट, यू नो सन इज द सोर्स सनलाइट के लिए. और क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट है जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि इसके बिना फूड सिंथेसाइज नहीं होगा. और सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, वो उसे कहां से मिल रहा है? सन से. तो इस तरीके से ये चार चीजों का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं. एंड फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है प्लांट्स में? ग्लूकोज की फॉर्म में. और यही फूड स्टोर्ड भी होता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. आपने ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होंगी पहले कभी. ग्लूकोज
की फॉर्म में फूड बनाते हैं प्लांट्स और स्टार्च की फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्लांट्स वो उन्हें सर्च करने नहीं जाना अपने फूड को, वो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब सनलाइट क्या हर समय रहती है? नहीं ना, हो सकता है उन्हें फूड की जरूरत उस समय पड़े जब सनलाइट प्रेजेंट ना हो। अब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो सिंथेसाइज कर पाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ फूड मटेरियल उनका स्टोर्ड होता होगा जिसे वो उस टाइम यूज करते हैं जिस टाइम पे उनके पास सनलाइट का सोर्स नहीं है, जैसे रात के समय। तो इसीलिए प्लांट्स कुछ फूड मटेरियल को रिजर्व फॉर्म में रखता है, स्टोर्ड फॉर्म में रखता है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है उसे? स्टार्च। व्हेनेवर दे आर इन यूज, ये स्टार्च को ही इस फूड की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, दोबारा से इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके इससे एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। वो फर्दर प्रोसेस है। फिलहाल अभी तक जो मैंने आपको बताया वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे। एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, बचपन से आप पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन को। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight। जो भी ये इक्वेशन के एरो के ऊपर नीचे लिखा होता है इसका मतलब है ये इसकी प्रेजेंस में इक्वेशन हो रही है। 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight forms what? Glucose C6H12O6 plus 6O2। यानी उन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और उन्होंने 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाए एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है। कुछ जगह पे ये इक्वेशन यहाँ पे 12H2O भी शो कर देते हैं। अगर यहाँ पे 12H2O तो यहाँ पे 6H2O एक्स्ट्रा बनता है। बात वही है, क्योंकि दोनों साइड अगर मैं 6 वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज कर दूं तो वही इक्वेशन बन जाएगी कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives you C6H12O6 that is glucose, 6O2 plus 6H2O। so उसे लिखने का कोई पर्पस नहीं है, आप ऐसे भी इसे शो कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन। नाउ अब मैं इसको, ये ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताता हूं जो कि और ज्यादा आपको क्लियर करेगा कि हाउ द फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन। सी, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारी रूट्स हैं। ओके, नाउ यहां से हमारी ब्रांच गई और एक लीफ बनती है। ओके, होता क्या है, मैंने कहा था दो चीजें एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो वाटर, ये हमारे पास क्या है? सॉइल है यहाँ पे, और इन सॉइल के बीच में होते हैं एयर स्पेसेस। उन एयर स्पेसेस के बीच में एयर और साथ में वाटर, दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है। तो जो वाटर है ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं कौन? रूट्स। ओके, नाउ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। आई एम शोइंग द वाटर मॉलिक्यूल विद ब्लू ink. So this is the water molecules which is going up, ऊपर जा रहे हैं ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और यही लीव्स के पास भी आते हैं। मैंने कहा था कि आउटसाइड सोर्स से आता है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास आ गए। कहाँ से आए? सॉइल में से, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एयर है पूरा, तो एयर से आपका क्या पहुंचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द फॉर्मूला CO2। सो CO2 फ्रॉम एयर, लीफ लेगी, ठीक है। अब तीसरी चीज मैंने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। आपको पता है एयर मॉर्निंग के टाइम पे, इन द डे टाइम सनलाइट इज ऑल्सो देयर। सो सनलाइट, आई एम जस्ट शोइंग यू, this is sunlight is coming from atmosphere। okay, हमारे एटमॉस्फेयर में से सनलाइट भी हमारे पास आती है, ठीक है। सनलाइट इससे मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने रॉ मटेरियल की फॉर्म में ले लिया, एंड वाटर इसने एब्जॉर्ब किया रूट्स की मदद से, सॉइल से। और आपको बता दूं, मैं रेड पेन से इसको शो कर रहा हूँ। इस लीफ के अंदर यहाँ पे पूरी ग्रीन लीव्स होती हैं, तो इस ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट इनकी लीव्स के अंदर है,
तो देखिए चारों चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कैसे आई, वाटर आया सॉइल से, एब्जॉर्ब करा उसने रूट्स के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड आया एयर से, सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सब चीजें मिक्सअप होके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म ग्लूकोज एज अ फूड मटेरियल, दे फॉर्म ग्लूकोज. Okay, this is the food for plant. Now I told you reserve food or the food which is in excess form, जो ज़्यादा मात्रा में है तो उसे वो क्या करते हैं, they store it, and in which form they will store it, in the form of starch. So this is what, this is stored food. तो इस तरीके से एक प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपने फूड को सिंथेसाइज भी करता है और उसका जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिससे वो जिस समय फूड सिंथेसाइज ना कर पा रहा हो उस समय वो उस फूड को यूज कर सके. दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. अब इसमें एक दो चीजें और इंक्लूड होती हैं कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स तक आया, तो कौन सी चीज है जो लीव्स के अंदर इनको एब्जॉर्ब करती है, ऐसी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया. तो ये जो मैं आपको बताऊंगा ये नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आता है. अभी के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ के देखिए. आई थिंक सो इट विल बी क्लियर टू यू. अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे इसको डालिएगा. कोई भी डाउट अगर आता है आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. ओके.